नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब समय परिवर्तित हो रहा है। समय कभी भी स्थिर नहीं होता है, बदलता तो है, पर अभी ये परिवर्तन की आंधी वाला समय है। उस परिवर्तन में सबको बदलना ही होगा। समय आप सबसे करवा ही लेगा, आप चाहें चाहें या ना चाहें, अपने आप ही होगा। तो ये जब होता है तब शिव जी का भी बहुत बड़ा योगदान आता है। इस परिवर्तन के समय में जीवन में जैसे जैसे ज्ञान मिलता है, वैसे वैसे हम आगे चलते रहते हैं। ईश्वर सदा हमारे साथ होते हैं, बस ज़रूरत होती है उन्हें एक बार महसूस करने की। कैसे करें उन्हें महसूस? कौन सा संबंध जोड़ें उनसे, जिनसे हम उस ईश्वर के साथ जुड़ जाएं। वे ईश्वर हैं, निराकार हैं, सत्य हैं। जो भाव आता है, मित्र का भाव आता है, अपनेपन का भाव आता है, परिवार के सदस्य का भाव आता है। आप जब यहाँ मंदिर में देखते हैं, माता का रूप देखते हैं, वो परिवार की माँ है, परिवार के सदस्य हैं, शिव जी मित्र हैं। हम इसी भाव से देखते हैं। आपके साथ भी वो हैं, महाकालेश्वर के रूप में। महाकालेश्वर जो काल के भी आगे हैं, जो काल चक्र को नियंत्रित करते हैं, समय को चलाते हैं। वो महाकाल इस रूप में यहाँ पर हैं। जब भी अंत होता है तब शिव जी प्रकट होते हैं, या ये कहिए कि शिव जी जब प्रकट होते हैं तब अंत का समय आता है। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं। जब भी किसी चीज का नया निर्माण होता है तब ब्रह्मा जी आते हैं। विष्णु संचालन करते हैं, चीज़ों को संभाल के रखते हैं, और शिव जी अंत करते हैं। अंत किसका करते हैं? यहाँ ये प्रश्न उठता है। जहाँ पर अज्ञान का वास हो, कहीं पर भी अज्ञानता है, झूठापन है, वहाँ पर शिव जी उसका अंत करते हैं। तो आज वो वाला समय है। आज समय परिवर्तित हो रहा है, अज्ञानता का अंत हो रहा है और सत्य ज्ञान का जन्म हो रहा है। एक नया दौर बन रहा है, नई दुनिया बन रही है, और आपकी आंखों के सामने सब होता जाएगा और शिव जी अपना काम करेंगे। अभी का अंत करते हुए आगे चलेंगे, और ये हमेशा 14,000 साल में होता है। 14,000 साल में ये समय आता ही है। अगर आपको ये पता है ये होने वाला ही है, या भीतर से आपको ये भाव भी आता है कि हाँ, कुछ तो बड़ा परिवर्तन हो रहा है, फिर आपको समझ बूझ के साथ आगे चलना है, धर्म के साथ चलना है। शिव जी मतलब धर्म हुए। जो धर्म का पाठ शिव जी सिखाते हैं, उस धर्म का पाठ सीखते कौन है? आप सभी। उसका अनुसरण पूरी तरह से पालन कौन करता है? भगवान श्री राम। वो ठीक तरह से उस धर्म का पालन करते हैं। इसलिए भगवान श्री राम और शिव जी एक दूसरे के साथ हैं और हमेशा संबंधित हैं। एक सिखाते हैं और एक उसके हिसाब से अपने जीवन को बिताते हैं। अब शिव जी के साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? धर्म के हिसाब से आप देखेंगे तो यम देवता, यानी मृत्यु के देवता यम, वो भी धर्म को सिखाते हैं। दूसरे हैं शनि। शनि ग्रह जो है वो भी सिखाते हैं। दोनों धर्म का पाठ सिखाते हैं। और वो किससे सीखते हैं? शिव जी की तरफ से सीखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि शनि ग्रह जब आपके साथ चलते हैं तो झूठे आरोप आपके ऊपर आते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो समझ लेना शनि जी आपसे खुश हुए हैं, आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा है। शनि जी मतलब धर्म प्रसन्न हुआ है। धर्म प्रसन्न हुआ मतलब आपकी प्रगति का समय आ गया है।
आपकी उन्नति का समय आ गया है। जब ऐसे कभी भी झूठे आरोप आते हैं तो मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके बोलने से कुछ समाधान नहीं होने वाला है, आपको तकलीफ ही होने वाली है। आप साबित करते जाएंगे और उसमें आप और ज़्यादा फंसते जाएंगे। वो अपने आप ही समय के साथ ठीक हो जाएगा। वो सामने वाला व्यक्ति खुद आकर कहेगा, नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई। आप उनके पीछे जाकर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ये जीवन का खेल है, ऐसे ही चलता रहता है। आप कितना भी अच्छा करें, लोग आपको बुरा कहेंगे ही। आप कितना भी बुरा करें, लोग आपको अच्छा कहेंगे ही। ये होता ही रहता है। आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए, उससे भ्रमित मत होइए। जो आपका लक्ष्य है, जो उद्देश्य है आपके जीवन का, उसके प्रति अपने आप को तत्पर रहना है, लगन के साथ करना है। ये मेरा कार्य है, ये मेरा उद्देश्य है, और इसको इस जीवन में किसी न किसी तरह से प्राप्त करना ही है, और करके ही रहूँगा। और इसके लिए सहायता आपको सभी करते हैं, सृष्टि भी करती है, आसपास का वातावरण भी करता है, ईश्वर करते हैं, गुरुजन करते हैं। लोग कहते हैं कि सभी करते हैं, तब बस आपको खड़ा होना। बदलाव का समय है, और ये परिवर्तन आपको कहाँ तक ले जाएगा, सत्य की ओर। सत्य क्या है? जो आपको भीतर से मुक्त कर दे। हम जब भी बात करते हैं आपसे, आपको कुछ अच्छा सिखा के ही जाते हैं, और बहुत अच्छी तरह से शांति से उस आध्यात्मिक अवस्था में बैठते हुए समझाते हैं कि ये सत्य ऐसे हैं, इसे आप स्वीकार कर सकते हैं, और जीवन में वो बदलाव परिवर्तन लेकर आएगा। तो दोस्तों, ये है आज का जीवन, आज की दुनिया, आज का प्रयोग, आज का बदलाव, आज का परिवर्तन। ये सारी बातें हैं, लेकिन हम यदि इसे महसूस करें तो, और ये हमें करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि हमारे आसपास क्या घट रहा है, क्यों घट रहा है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।